शांति। बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। मीठे बच्चे 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। प्रश्न है, चलते चलते गृहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए गृहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक ही मत पर सदा चलते रहें तो गृहचारी बैठ नहीं सकती। सदा कल्याण होता रहे, देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। सेकंड की बाजी है। बाबा का बने तो हकदार बने, सुख घनेरे का बरसा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहे। गीत है तू प्यार का सागर है, फिर कह तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लेकिन वो सागर परमात्मा अब तो हमारे सामने है। अब हम एक बूंद के प्यासे नहीं, जितना चाहो उतना भरपूर कर लो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया गया है। ओम शांति का क्या अर्थ है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। बाप कहेंगे ओम अहम आत्मा सो परमात्मा। उनका शरीर नहीं है, क्योंकि वह तो सबका बाप है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम आत्मा सो परमात्मा। पहले तो हम भी यही कहते हम आत्मा सो परमात्मा। ये तो ठीक है, अहम आत्मा परमात्मा की संतान है, बाकी अहम आत्मा सो परमात्मा कहना एकदम रॉन्ग हो जाता है। तुम बच्चे बाप को जानते हो, ये समझते हो कि ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता है। परंतु सतयुग कब होता ये बेचारे नहीं जानते। इस बात को बेचारे मनुष्य नहीं जानते। वो तो स्वर्ग ऊपर में समझ लेते हैं, सोचते स्वर्ग ऊपर में है और नरक नीचे में है। ऊपर भी कोई ऐसी दुनिया है जहाँ देवता निवास करते हैं। तो बाबा ने कहा, समझते कलयुग तो अभी बाकी 40,000 वर्ष है। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अभी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। कलयुग में अभी 40,000 वर्ष हो तो बताओ दुनिया का क्या हाल हो जाएगा। बाप कहते मैं तुम्हारे द्वारा नई दुनिया स्थापन करा रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं करवाता हूँ। स्थापना का कार्य भगवान अपने बच्चों के द्वारा करवाता, लेकिन विनाश का कार्य अपने बच्चों के द्वारा नहीं करवाते। वही तुम शिव शक्तियाँ प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली अहिंसक शक्ति सेना हो। तुम ही हो जो बाप से वर्षा पाने के अधिकारी हो। तुम ब्राह्मणों को ही श्रीमत मिलती है। तुम काम विकार को जीतते हो, तभी यहाँ जो आते हैं उनसे पूछा जाता है कि अगर काम विकार पर जीत पाई हो तो बाप से मिलना, क्योंकि परमात्मा पिता कोई साधारण नहीं, पवित्रता का सागर है। उससे मिलने के लिए पवित्रता की जब तक पूरी प्रतिज्ञा नहीं की तब तक उनसे मिल नहीं सकते। तो बाबा ने कहा, मातेले और सौतेले होते हैं ना, मातेले कब विकार में नहीं जा सकते। सगे बच्चे जो है वो कभी भी विकार में नहीं जा सकते। अभी हमको बाप मिला है जो ज्ञान का सागर है। कृष्ण को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे।
शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा एकदम अलग है। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। और शिव बाबा को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वह सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। और देवता तो उसको याद करके अपने आप को सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। सत्यचित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर। ये शरीर पहले जड़ होता है, फिर उनमें जब आत्मा प्रवेश करती तब चैतन्य बनता है। ये शरीर पहले कैसे होता है? जड़ होता है। फिर आत्मा जैसे ही प्रवेश करती तब उसमें चैतन्यता आती है। तब तक उसमें कोई चैतन्यता नहीं, चाहे कुछ भी करते रहो। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सिर्फ बाप बीज रूप ही जानते हैं, और कोई आत्मा जान नहीं सकती। क्योंकि सभी आत्मा जन्म मरण में आते आते, सुख दुख में आते आते सब कुछ भूल जाती हैं। परमात्मा ही आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, जो आकर के हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। वह तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते तुमको थोड़ा भी ज्ञान देता हूँ तो तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाते हो। उनको ही शिवालय कहा जाता है, अर्थात शिव का स्थापन किया हुआ राज्य, शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग, जिसमें चैतन्य देवताएं निवास करते हैं। यहाँ पर कलयुग में सभी जिन जड़ चित्रों की पूजा कर रहे हैं, और वही चैतन्य में देवता सतयुग में निवास करते हैं। भक्ति मार्ग में उन्हों को मंदिर में बिठा दिया है। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। वह जिस्मानी ब्राह्मण बल कहते हैं कि हम मुखवंशावली हैं, परंतु फिर भी कह देते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। पर उन्हों को पता नहीं कि ब्राह्मण ही देवता कैसे बनते हैं, और कौन से ब्राह्मण जब हम बनते तब देवता बनते हैं। क्योंकि समझते हैं कि हम पुजारी ब्राह्मण हैं। उनको लगता है कि हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो हमसे ऊंचा कोई ब्राह्मण हो नहीं सकता। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भगवान स्वयं जब धरती पर आता है तो अपने मुख के द्वारा ब्राह्मणों की रचना करता है। आप पूज्य हो। बाबा ने कहा भिखारी ब्राह्मण नमा करते हैं पवित्र को। तुम अभी ब्राह्मण हो, उस समय आएगा फिर तुम ही कहेंगे ब्राह्मण देवताय नमः। बाबा ने कहा क्योंकि अभी तुम पूज्य ही जाकर पुजारी बनते हो, तुम्हारी ही पूजा होती है और तुम ही पुजारी धीरे धीरे बन जाते हो। आत्माएं की कला कम होती जाती और तुम पूज्य से पुजारी बन जाते हो। ये बड़ी गुहा समझने की रमणीक बातें हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले हैं वह इस रीति धारण कर और करा सकते हैं। बाबा ने कहा जैसे बैरिस्टर सर्जन जितना पढ़ते हैं उतनी दवाइयाँ व पॉइंट बुद्धि में रहती है। डॉक्टर जितनी अच्छी पढ़ाई करेंगे सर्जन, उतनी ही उनकी बुद्धि में दवाइयाँ रहेंगी और फट से किसी को भी दवाई दे देंगे। नाम तो वकील होगा परंतु कोई लखपति और कोई की कुछ भी आमदनी नहीं होगी। पढ़ाई तो सबने एक सी पढ़ी, लेकिन कोई लखपति होगा, कोई को खाने के लिए भी भोजन नहीं प्राप्त होगा, इतनी भी इनकम नहीं होगी। यहाँ भी नंबरवार दान करते हैं तो उनको एवजा मिलता है। तब कहा जाता है धन दिए धन ना खुटे। अच्छे कार्य में धन लगाने के बाद, भगवान के कार्य में धन लगाने के बाद कभी धन में कमी नहीं आती है। वहाँ दान करते तो अल्पकाल के लिए, दूसरे जन्म में मिलता है। साहूकार के घर में जाते हैं, यहाँ तो 21 जन्म के लिए राजाई के अधिकारी बन जाते हैं। तुमको सब पॉइंट भी नोट करनी है। शिव बाबा कहते तुमको जितनी अच्छी अच्छी पॉइंट है
वह भी नोट करनी है दूसरों को समझाने के लिए। तुमको कागज पर देख भाषण नहीं करना है, परंतु बुद्धि में रख भाषण करना है। कागज पर तो देख करके सारी दुनिया करती है, क्योंकि तुम तो ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में उतारते हो, तब दूसरों को सुनाते हो, इसलिए तुमको कागज पर नोट करके देख करके सुनाने की ज़रूरत नहीं। जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन, ऐसे तुम बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक बच्ची ने लिखा कि हमारा बाप टीचर था, आप भी हमारे बाप टीचर हो। वह है हद का और ये है बेहद का। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाता है, हद का बाप हद की बातें सुनाते हैं। वह है हद का सुख देने वाला, हद की सेवा करने वाले सर्वोदया नाम रखते हैं। लेकिन हद की सेवा करने वाले सर्व पर दया कैसे कर सकते हैं, सर्वोदया कैसे हो सकते हैं। लेकिन आज की दुनिया में जो अपने ऊपर रखा है ये भी झूठ। सर्व माना सारी दुनिया पर तो दया नहीं करते। कौन कर सकता है मनुष्य होकर के सारी दुनिया पर दया? बाप ही है जो सर्व पर दया कर पावन बनाते हैं, तत्वों को भी पावन बनाते हैं। सर्वशक्तिवान बाप तत्वों को भी पावन बना देते हैं। तत्व पावन न बने और आप पावन बन जाए तो सतयुग में तत्व उपद्रव मचाएंगे तो फिर सुख कम हो जाएगा ना। इसलिए शिव बाबा तत्वों को भी पावन बनाते हैं। एक ही दुनिया होती है, वही फिर नई सो पुरानी बनती है। दुनिया तो एक ही होगी, लेकिन जब इस दुनिया पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता निवास करते तब ये दुनिया स्वर्ग कहलाती। लेकिन वही देवताएं दैवी गुण बदल के आसुरी गुण वाले बन जाते तब यही दुनिया कलयुग नरक कहलाती है। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, तो क्यों बिगड़े खेल? हम आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? 5 विकारों ने हमारे अंदर प्रवेश कर लिया। भारती ही स्वर्गता, भारत ही नरक है। ऐसे नहीं बौद्धि खंड क्रिश्चियन खंड कोई स्वर्ग था। एक बाप ही सबको दुख से छुड़ाने वाला हेवनली गॉड फादर है। लिबरेट भी है, गाइड भी है, उनको सब याद करते हैं। बाप कहते बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, अभी दे सहित सबसे बुद्धि योग हटाओ। अब हम अपने बाप के पास ही जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। मुख्य हीरो एंड हीरोइन का पार्ट तुम्हारा ही है। बाबा ने कहा सृष्टि रंगमंच पर सबसे पहले पार्ट जिसका शुरू होता वही तो हीरो हीरोइन है, तो मुख्य तुम्हारा ही तो पार्ट है। सतयुग में तुमने राज्य किया, द्वापर युग में आए तो तुम्हारी मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्ति रख के भक्तों ने तुम्हारी पूजा शुरू की। कलयुग में आए तो संगम पर पहुँच गए तो भगवान बाप मिल गया, है ना। तो बाबा ने कहा मुख्य तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। यथा माँ बाप तथा बच्चे सब पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ कराने वाला एक ही परम पिता परमात्मा अति प्यारा है। भक्ति मार्ग में भी उनको याद करते हैं, परंतु उनको जानते नहीं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे रचता और रचना बेअंत बेअंत है। हम उनको नहीं जानते, नेति नेति कह कर के चले गए, क्योंकि जब तक भगवान धरती पर न आए तब तक भगवान का सत्य परिचय कोई मनुष्य दे नहीं सकता। इसलिए उन्होंने बहुत मन को एकाग्र किया, बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन भगवान का पाठ तो उस समय था ही नहीं। जो आ जाता और वो है उनको पहचान लेते। तो आजकल के गुरु कैसे कहते हम ही परमात्मा हैं। देलवाड़ा मंदिर में आदि देव का चित्र है, नीचे काला दिखाते हैं, फिर अचल घर में सोने का रखा है। नीचे तपस्या कर रहे, ऊपर स्वर्ग है। ये है हमारा यादगार। पतितों को पावन बनाते तो संगम हुआ ना,
भक्ति मार्ग वाले भी होंगे। बाबा इस शरीर द्वारा अपना जड़ चित्र यादगार भी देखते हैं। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा, सॉरी शिव बाबा। समझाते हैं मैं देखता हूँ ये हमारे यादगार बने हुए हैं, तुम भी अपना यादगार देखो। शिव बाबा कह रहे मैं ब्रह्मा के तन के द्वारा अपना यादगार देखता हूँ, कैसे भक्त लोग मेरी पूजा करते। बाबा ने कहा तुम भी अपना यादगार देखो। पहले तुम नहीं जानते थे कि ये हमारा यादगार है, पहले थोड़ी नहीं पता था कि हम अपनी ही पूजा कर रहे हैं। अभी जानते हो, तुम जो पूज्य देवता थे सो अब पुजारी बने हो। हम सो देवता, हम सो छत्री, हम सो का अर्थ भी तुम ही जानते हो। हम सो देवता, हम सो छत्री, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र। तो ये अर्थात अर्थ तुम बच्चे ही जानते हो। नई दुनिया सो पुरानी कैसे बनती है, नई बने तब पुरानी का विनाश हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर यहाँ ही होनी चाहिए। प्रजा यहाँ रचते हैं, सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा अकेला बैठा है। वहाँ तो मुख की भाषा ही नहीं, पुरुषार्थ क्या करेंगे। रचना रचकर पूरी की तो फरिश्ता बन गए। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा, मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण, सर्वोदया लीडर। वास्तव में तुम ही हो, सारी दुनिया पर दया करने वाले वास्तव में बाबा ने कहा सिर्फ तुम बच्चे ही हो, बाकी और कोई सर्व पर दया कर ही नहीं सकते। श्रीमत से तुम अपने पर भी दया करते हो तो सर्व पर भी दया करते हो। तो बाबा ने कहा श्री श्री शिव बाबा बैठ तुमको श्री बनाते हैं। श्री श्री शिव बाबा बैठ करके तुमको श्री बनाते हैं। श्री श्री वास्तव में एक को ही कह सकते हैं। श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ सिर्फ एक शिव बाबा को ही कह सकते, कोई भी मनुष्य को श्री श्री नहीं कह सकते। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है, बाकी ये है असत्य झूठी दुनिया। इसलिए कहते झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। वास्तव में आत्मा निकली तो झूठी काया हो गई, आत्मा इस शरीर से उड़ी तो सारी झूठी माया और सारा संसार ही झूठ है। इसमें जो कुछ बताते हुए झूठी झूठ है। रचता और रचना के बारे में ही झूठ बताते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं। बाबा सच आकर के बताते हैं। इसको सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। इसको ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। वह फिर लीलावती कलावती की बैठ करके कथा करते हैं। पंडित जी को बुलाएंगे और वो लीलावती कलावती की कथा सुनाए। उनसे पंडित जी से पूछो कि लीलावती कलावती ने कौन सी कथा सुनी, तो पंडित जी को भी नहीं पता कि कौन सी वो कथा थी जिसके द्वारा सबका तारण तरण हो गया। बाबा ने कहा तो तुम ज्ञान से देखो क्या से क्या बन रहे हो। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया जाता है, इसलिए श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। बाकी शास्त्र है उनकी रचना, गीता माई बाप है। गीता खंडन करने से वर्षा किसको भी नहीं मिलता। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, और कोई इन बातों को जानते ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि जो पुराने हैं वही होशियार होंगे, कई नए पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। देरी से आने वाले भी ऊंच पद पा लेंगे। सेकंड की तो बाजी है। बाबा ने कहा सेकंड की तो बाजी है। बुद्धि ईश्वर से लग जाए, योग वही कहलाता है। बाबा का बना और हकदार बना। अगर कोई ठहर नहीं सकते तो बाबा क्या करे। किसी की बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा, कोई ठहर नहीं सकते तो शिव बाबा क्या करे। निश्चय बुद्धि हो श्रीमत पर चले तो बस। जैसे उस कमाई में दशा बैठती है वैसे यहाँ भी दशाएं बैठती हैं। ग्रहचारी भी बैठ जाती है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं
चलते, इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। बाकी है बिल्कुल सहज बात, ऐसी कोई कठिनाई नहीं जिसको तुम सुन करके धारण नहीं कर सको। बाबा मम्मा का बच्चा बना तो सुख घनेरे का बरसा मिलता है। बाबा ने कहा एक की मत पर चलने से ही कल्याण है। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक की मत पर चलने से ही कल्याण है। जिसको तुमने आधा कल्प याद किया, अभी वह तुमको मिला है, तो उनको पकड़ लेना चाहिए। जिसको आधा कल्प से तुमने ढूंढा खोजा और वह आज तुमको मिल गया, तो उसको बाबा ने कहा पकड़ लेना चाहिए। इसमें मूझते क्यों हो? बाबा ने कहा इसमें मूझते क्यों हो? बाबा कहते फिर से ड्रामा अनुसार राज भाग देने आया हूँ। मेरी मत पर चलना होगा। बुद्धि से मुझे याद करो और कोई तुमको तकलीफ नहीं देता हूँ। भक्ति मार्ग में तो कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। नंगे पैर तीर्थों पर जाओ, निर्जला व्रत रखो, लेकिन फिर भी कोई प्राप्ति होती नहीं। स्वर्ग का वर्षा भी तुम पाते हो। कल स्वर्ग था, आज नरक है। तुम्हारे लिए तो कल की बात होगी ना। अभी फिर स्वर्ग बनना है। कल यहाँ मालिक थे, आज बेगर बने हो। कल सोने के महल में थे, आज ईंटों के भी महल नहीं। प्रिंस और बेगर बनने का ये खेल है। कितनी सहज समझने की मीठी मीठी बातें हैं। देही अभिमानी नहीं बनते, इसमें ही मेहनत है। बहुत समय से देह रूपी वस्त्रों को पहनते पहनते अपने को देह ही समझ लिया है। अब आत्मा की स्थिति में टिकते नहीं, इसलिए मेहनत है। सन्यासी लोग कहते तुम्हें क्रोध आता है तो तुम मुख में मुलहरा ताबीज डाल दो, तो क्रोध आएगा नहीं। तो बाबा ने कहा वह तो रहा हठ योग। ये दृष्टांत सब इस समय के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ के लिए है। भाई बहनों के अनुभव सुनो, क्या से क्या बन गए। बाबा का बच्चा बने तो हम पहले कैसे थे और अब कैसे बन गए। विष्टा के कीड़ों को आप समान बनाती है, कमाल है। बरोबर इस समय सब विष्टा के कीड़े हैं और खुद की खुद समझ में नहीं आता कि वास्तव में ये बहुत गंदी दुनिया है। उनको तुम ब्राह्मणियाँ भू भू करती हो। कोई तो ब्राह्मणी या ब्राह्मण ओढ़ने लायक बन जाते हैं, कोई शूद्र का शूद्र रह जाते हैं। कोई तो ओढ़ने लायक बन जाते और कोई शूद्र के शूद्र ही रह जाते हैं। सर्प का मिसाल भी यहाँ का ही है। तुम अपने को आत्मा समझो। ये पुरानी खाल उतार, सतयुग में नई खाल लेनी है। सर्प को क्या करता है, जब उसके ऊपर वो चढ़ जाती है कांचती, तो उसको बहुत परेशानी होती है, और जैसे उतरी तो वो बहुत अच्छा देखने फील करता है। इसी तरह से बाबा ने कहा तुम भी ये अनुभव करो, ये पुरानी खाल है, इसको छोड़ना है और नई दुनिया में नई खाल लेनी है। बाप है ज्ञान का सागर। गीता कितनी छोटी बनाई है। श्लोकों को कंठ कर लेते हैं, सब लोग उन पर फिदा हो जाते हैं। गीता पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत आ गया। उद्धार तो किसी का हुआ ही नहीं। सदगति किसको भी नहीं मिलती। तुमको थोड़ा ही ज्ञान देता हूँ, तुम स्वर्ग में चले जाते हो। दो ही शब्दों का तो ज्ञान है, मन मनावो। कितना मीठा बनना है, पर हम बन कितने कड़ुए गए हैं। बाबा ने कहा कितना मीठा बनना है। धारणा करनी है, विचार सागर मंथन करना है। दिन में धंधा करो, बहुत कमाई होगी। सवेरे सवेरे आत्मा रिफ्रेश होती है। बार बार अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी, फिर बाबा सुते ही याद आता रहेगा। अभी जो करेगा वह ऊंच पद पाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति।
बेहद का बाप मिला है, इसमें संशय क्यों लाऊं। शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, उसको क्यों भूलना चाहिए। इन ज्ञान रत्नों से बड़ा प्यार होना चाहिए। ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है सुहानी, तो बाबा की मुरली कितनी अच्छी है, तो इन ज्ञान रत्नों से बहुत प्यार होना चाहिए। महादानी बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह ज्ञान का एक एक रत्न बाबा कहते लाखों रुपए का है, इसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। ज्ञान का एक एक रत्न लाखों रुपए का है। कौन सा ऐसा रत्न हो जिसके द्वारा किसी की ज़िंदगी बदल जाए, तो इसकी कीमत लाखों रुपए है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आप ही दया करनी है। सर्वोदया बन पतित दुनिया को पावन बनाना है। नंबर 2, अमृत बेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है। विचार सागर मंथन करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करना है। वरदान, सर्व शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाते हैं। शक्तियाँ तो बाबा ने सबको बराबर दी, लेकिन वास्तव में क्या शक्तियों को तुमने धारण किया है? क्या शक्तियों को तुम आर्डर प्रमाण चलाते हो? तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचयिता के सामने आती है, आर्डर किया और हाजिर हो जाती है। तो जो हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर करते हैं, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। जो बाप के सामने जी हाजिर है, जी हाजिर हैं, तो हर शक्ति भी उनके आगे जी हजूर जी हाजिर करके आ जाती है। ऐसे आर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वालों को ही मास्टर रचयिता कहेंगे। स्लोगन है, सिंपल बन अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। अनेक आत्माएं तुमसे शिक्षा ले, अनेक आत्माएं तुम्हारे जीवन से कुछ ना कुछ सीख करके जाए, कुछ ना कुछ धारण करके जाए, तो बाबा ने कहा ये भी बहुत बड़ी सेवा है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, डायरेक्ट ईश्वरी ज्ञान से सफलता। हमें ये जो अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, ये डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इसमें कोई भी इधर उधर का नहीं, डायरेक्ट स्वयं भगवान के द्वारा हमें ये ईश्वरी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरी ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसीलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अब यह ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद अविनाशी है, क्योंकि वो परमात्मा खुद अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आने वाली हैं, इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला
नहीं है। इस कारण उनके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। इसलिए उस ज्ञान को सत्य ज्ञान नहीं कह सकते। मनुष्यों के द्वारा मिले हुए ज्ञान को हम सत्य ज्ञान नहीं कह सकते। लेकिन ये देवताएं सदा अमर है, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा ये अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा भी एक है, तो उसका ज्ञान भी एक है। रचता सभी का एक है, रचना सभी की एक है, तो उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर होना है, क्योंकि वाइब्रेशन भी बहुत बड़ा काम करते हैं। और दूसरी बात के मलिच्छ खान पान आदि की परहेज रखनी है। कभी भी मलिच्छ के हाथ का नहीं खाना है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।